नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यात्रा मार्गों पर मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलेगा अभियान, अधिकारियों को निर्देश। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। यात्रा मार्गों पर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में बेची जा रही खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच की जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए। सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों पर मिलावटी खाद्य पदार्थों पर खास निगरानी रहेगी। मोबाइल टेस्टिंग वैन की टीम पूरे यात्रा मार्ग पर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों के साथ खाद्य पदार्थ की दुकानों का निरीक्षण कर नमूनों की जांच की जाएगी। वन विभाग का एक्शन मोड, जंगल जलाने वालों पर ड्रोन की नजर, लोगों को किया जा रहा जागरूक। बागेश्वर में अराजक तत्वों से वनों को बचाने के लिए वन विभाग एक्शन मोड में आ चुका है। जंगल जलाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अराजक तत्वों को पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरे का सहारा लिया जा रहा है। विभागीय अधिकारी संवेदनशील क्षेत्रों में वाहनों से नियमित गश्त कर लोगों को वनों को आग से बचाने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। प्रदेश में वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से फील्ड में उतरने और जंगलों को बचाने के लिए वृहद कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए थे। अब योग नगरी रेलवे स्टेशन से हुबली जंक्शन तक चलेगी सम स्पेशल ट्रेन, जानिए क्या रहेगा स्केड्यूल। योग नगरी रेलवे स्टेशन से सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन तक सम स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। ये ट्रेन आज से सप्ताह में प्रत्येक बृहस्पतिवार को शाम 5:55 पर संचालित होगी। ये ट्रेन मई में 5 फेरी लगाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर रेलवे की ओर से इस ट्रेन को चलाया गया है। योग नगरी रेलवे स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक SK शर्मा ने बताया कि रेलवे मुरादाबाद मंडल की ओर से योग नगरी रेलवे स्टेशन से सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन तक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। ये ट्रेन योगनगरी ऋषिकेश से 2 मई, 9 मई, 16 मई, 23 मई और 30 मई को चलेगी। इस ट्रेन में जनरल, स्लीपर, थर्ड AC, सेकंड AC होगा। गर्मी की शुरुआत में मिली कुछ राहत, फिर मौसम बना बेरहम। अप्रैल में 40% कम बरसे मेघ। इस वर्ष ग्रीष्मकाल की शुरुआत कुछ राहत देने वाली रही थी, लेकिन अप्रैल से मौसम की बेरुखी बनी हुई है। मार्च में प्रदेश में सामान्य से 29% अधिक वर्षा हुई थी, लेकिन अप्रैल में मेघ सामान्य से 40% कम बरसे, जिससे एक और जंगल की आग बेकाबू हो रही है। वहीं मई और जून में भीषण गर्मी पड़ने के आसार है। अब तक ग्रीष्मकाल में भी बारिश सामान्य से 20% कम हुई है। चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग और टिहरी में वर्षा अधिक हुई, अन्य जनपदों में कम रही। मॉक ड्रिल, भूकंप के लगे झटके, गंगा में डूबे कई लोग, कहीं सफल हुआ प्रबंधन तो कहीं खामियां। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है। ऐसे में यात्रा तैयारियों को परखने के लिए गुरुवार को उत्तराखंड के 7 जिलों में मॉक ड्रिल की गई। उत्तरकाशी जिले में मॉक ड्रिल के दौरान कुछ कमियां पाई गई, जिसके बाद शासन की ओर से नई गाइडलाइन बनाई गई। नई गाइडलाइन के आधार पर दोबारा मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। टिहरी और देहरादून जिले में भी आपदा प्रबंधन मॉक अभ्यास किया गया। आपदा से निपटने के लिए गुरुवार सुबह उत्तरकाशी जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल करवाई गई, लेकिन मॉक ड्रिल में कुछ कमियां पाई गई। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट, मुख्य विकास अधिकारी जयकिशन, अपर जिलाधिकारी रजा अब्बास सहित सभी जिम्मेदार अधिकारी आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचे। इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम यानी कि IRS को सक्रिय कर आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी संसाधनों को तत्काल स्टेजिंग एरिया पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार VIP से फासले पर रहेगी BKTC कर्मचारी, इन कामों पर रोक, आचरण नियमावली लागू। चारधाम यात्रा में आने वाली VIP अतिथियों से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी फासले पर रहेंगे। कर्मचारी के VIP के साथ फोटो खिंचवाने, माला या अंगवस्त्र पहचाने पर रोक रहेगी। BKTC ने कर्मचारियों को आचरण सेवा नियमावली का अनुपालना करने के निर्देश दिए। BKTC के कर्मचारियों को चारधाम यात्रा के दौरान धामों में ड्यूटी के समय पहचान पत्र अनिवार्य साथ रखना होगा। BKTC के संज्ञान में आया कि कई बार कर्मचारी केदारनाथ और बद्रीनाथ में आने वाले VIP अतिथियों के साथ फोटो खिंचवाती है। BKTC ने इसे कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत माना है। यदि कोई कर्मचारी ऐसा करता है तो
आचरण सेवा नियमावली का उल्लंघन मानकर बीकेटीसी की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आईएएस अधिकारी का व्हाट्सएप अकाउंट हैक, श्रीलंका के हैकर की करतूत, अफसरों में मची खलबली। चंपावत के डीएम नवनीत पांडे की व्हाट्सएप आईडी हैक होने से प्रशासनिक अधिकारियों में खलबली मची है। हैकर डीएम के व्हाट्सएप आईडी से विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों को मैसेज भेज रहा है। यही नहीं, हैकर ने व्हाट्सएप आईडी में डीएम नवनीत पांडे की फोटो भी लगाई है। व्हाट्सएप आईडी हैक होने की जानकारी डीएम ने स्वयं जिले के विभिन्न विभागों के ग्रुप और जिला प्रशासन के ग्रुपों में साझा करते हुए बताया कि श्रीलंका के किसी हैकर ने उसकी व्हाट्सएप आईडी हैक की है। उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए लोगों से इस पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देने की अपील की है। इससे पूर्व भी चंपावत जिले के विभिन्न अधिकारियों की व्हाट्सएप आईडी हैक हो चुकी है। इसमें जिला सूचना अधिकारी गिरिजा जोशी की भी आईडी हैक हुई थी। तब हैकर ने जिला सूचना अधिकारी के करीबियों और परिचितों को संदेश भेजकर धनराशि मांगी थी। इस संबंध में पुलिस की साइबर सेल को जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। 10वीं में फेल होने से लगा सदमा, छात्रा ने खाया जहर, सुशीला तिवारी में इलाज के दौरान मौत। बिंदु खता निवासी एक छात्रा हाई स्कूल में फेल हो गई। फेल होने के बाद वो अवसाद में आ गई। उसने बुधवार को संदिग्ध परिस्थिति में विषैला पदार्थ कटक लिया। आनन फानन में उसे सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मेडिकल चौकी इंचार्ज प्रवीण तेवतिया ने बताया कि संजय नगर बिंदु खता निवासी शानू आर्या हाई स्कूल की छात्रा थी। कहा कि 30 अप्रैल को उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आया। रिजल्ट में वो फेल हो गई। इस कारण उसने बुधवार की शाम करीब 6 बजे विषैला पदार्थ निगल लिया। लौट रहे थे घर, गंगा में नहाने उतरा बेटा, डूबा, बचाने कूदे पिता भी तेज बहाव में बहे। ऋषिकेश में लोगों के गंगा में डूबने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को एक पिता और पुत्र गंगा के तेज बहाव में बह गए। एसडीआरएफ उनकी तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग सका है। जानकारी के अनुसार घटना दोपहर करीब 3:30 बजे की है। संजय थापा अपने परिवार के साथ देवप्रयाग से देहरादून की तरफ जा रहे थे। वो अचानक रास्ते में रुके और मारा कुंठी पुल के पास नदी में नहाने के लिए उतर गए। तभी संजय का बेटा आशीष थापा गंगा में डूबने लगा। दो पक्षों में विवाद के बाद खूनी संघर्ष, पुलिस के सामने जमकर हुई मारपीट, चले धारदार हथियार। रुड़की के मंगलौर सामुदायिक केंद्र में गुरुवार को दो पक्षों के मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दोनों पक्षों में जमकर धारदार हथियार चले। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर दी है। कोतवाली पुलिस के अनुसार बुधवार की रात मोहल्ला किला में दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उस समय आसपास के लोगों ने मामला शांत करा दिया था। बताया जा रहा है कि गुरुवार की दोपहर दोनों पक्ष फिर आमने सामने आ गए और मारपीट हो गई। हेली सेवा जून तक फुल, अब भूल से भी ना करें ये गलती। यहां जाने बुकिंग का सही तरीका। चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवा की बुकिंग आगामी जून तक फुल हो गई है। ऐसे में अगर अब इंटरनेट पर बुकिंग का प्रयास किया तो जेब खाली भी हो सकती है। देश भर में साइबर ठगों ने इंटरनेट पर फर्जी वेबसाइट का जाल बिछा दिया है। केदारनाथ हेली बुकिंग शुरू होते ही पुलिस के पास ठगी को लेकर शिकायतें पहुंचनी शुरू हो गई है। यही नहीं, साइबर ठग वीवीआईपी दर्शन और स्पेशल पूजा कराने का झांसा देकर भी लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। फिलहाल पुलिस अभी मामलों की निगरानी कर रही है। बारातियों से भरी कार सड़क पर पलटी, हादसे में 3 महिलाओं की मौत, माता में बदली खुशियां। बैंकुटपुर शक्ति फार्म से जनपद पीलीभीत के चंदिया हाजरा में बारात में जा रही कार पलटने से 3 महिलाओं की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 6 से अधिक ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बैंकुटपुर शक्ति फार्म नंबर 1 निवासी नरोत्तम सरकार उर्फ बंटी पुत्र दिम्पंकर सरकार की बारात चंदिया हजारा के राहुल नगर जिला पीलीभीत में मंगलवार को हो गई थी। बारात में जा रही इनोवा कार अचानक बीच सड़क पर पलट गई। पहाड़ पर सूखे जैसे हालात, बारिश नहीं होने से तप रही जमीन, 30,000 क्विंटल आलू की फसल पर संकट।
चंपावत और बागेश्वर, कुमाऊं के इन 3 जिलों में आलू का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। हल्द्वानी मंडी में जून से लेकर सितंबर तक रोजाना 250 क्विंटल आलू बिकने को आता है। इस हिसाब से 4 महीने में औसतन 30,500 क्विंटल आलू मंडी में पहुंच जाता है, जिससे किसानों की अच्छी आमदनी होती है। मगर इस बार हालात बदले हुए हैं। बारिश नहीं होने से पहाड़ पर सूखे की स्थितियां बन गई है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।